हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं और ये प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि जो है दर्पण क्या होता है। आज हम लोग ये सब टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे ढंग से। हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं और प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं। ये सभी के सभी हम लोग इसके ठीक पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, मतलब प्रकाश का परावर्तन का अंग्रेजी होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, LIGHT होता है। देखा जाए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सतह है, ये कोई सतह है। देखा जाए बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सतह है। अगर इस सतह के एक पृष्ठ को हम लोग पॉलिश कर दें, अगर इस सतह के एक पृष्ठ मतलब नीचे वाले पृष्ठ को अगर हम लोग लाल ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड से पेंट कर दें, कलई कर दें या पॉलिश कर दें, तो इसका दूसरा वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि जो भी इस पर प्रकाश की किरण आएगी, वह प्रकाश की किरण इस तल से परावर्तित होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। अच्छा, तो ये आपका हो गया परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ बन गया आपका, या तल बन गया, यूं कह लें, तल बन गया। देखा जाए होता क्या है, जब भी कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर आती है, तो आने के बाद या टकराने के बाद उसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम से आई थी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर जब परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बेटा फिर से एक बात देखा जाए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर परावर्तक पृष्ठ से टकराती है या परावर्तक तल से टकराती है, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसी पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अच्छा, जो प्रकाश की किरण आकर के परावर्तक तल पर टकराती है, परावर्तक तल से टकराती है, उस प्रकाश की किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक, और परावर्तक तल से टकराने के बाद जो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस प्रकाश की किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। ये आपका हो गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। बेटा देखा जाए, हमने आपसे बताया कि जो प्रकाश की रेज, जो प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद फिर वही प्रकाश की किरण उसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक बेटा, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो क्या होता है बेटा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकनीदार व पालिशदार सतह से टकराती है, तो
टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी पूरे घटना को या इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिखें बेटा, लिख दें। ओके, लिखें। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। कामा इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक बेटा, ठीक। अब आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, हो गया। चलें, ओके। देखा जाए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपतित किरण क्या होती है। तो देखा जाए, जो प्रकाश की किरण आकर परावर्तक तल से टकराती है उस प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आकर के परावर्तक तल से टकराती है तो उस प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। लिख दें बेटा, लिख दें। डालेंगे हेडिंग आपतित किरण। आपतित किरण जो प्रकाश की किरण परावर्तक, ये वाला परावर्तक तल से आकर टकराती है, तल से आकर टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक बेटा, हो गया। अच्छा, अब रहेगा परावर्तित क्या होता है। परावर्तित किरण क्या होता है। परावर्तित किरण देखा है, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद या परावर्तक तल से टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसी प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक बेटा, देखा जाए। अरे भाई, ये आपका परावर्तक पृष्ठ हो गया ऊपर वाला और आपका नीचे वाला हो गया पालिशदार सतह। तो प्रकाश के किरण का परावर्तन
हमेशा परावर्तक पृष्ठ से ही, यानी कि परावर्तक तल से ही होता है। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया कि परावर्तक तल से टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक, उसी प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, अच्छा, आप पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, हो गया, हो गया, चल देखा जाए। अच्छा, देखा जाए, देखिए बेटा, देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। बेटा एक बार फिर देखा जाए, आपतित किरण, ये वाला, ये परावर्तक पृष्ठ के या परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आकर टकराती है या मिलती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये बेटा हो गया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु लिख लिया जाए, आपतन बिंदु। देखा जाए, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दें ऐसे, ये अगर हम इस आपतन बिंदु पर, अगर हम इस आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दें तो यही लंब अभिलंब कहलाता है। अगर हम आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दें तो उस लंब को अभिलंब कहते हैं। ये आपका हो गया अभिलंब, अभिलंब। और अभिलंब को कैपिटल एन से लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि अभिलंब का अंग्रेजी होता है नॉर्मल, अभिलंब का अंग्रेजी होता है नॉर्मल, और नॉर्मल का पहला अक्षर कैपिटल एन से शुरू होता है, तो इसलिए हम लोग अभिलंब को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, देखा बेटा, आपतित किरण, ये आपतित किरण और अभिलंब, ये वाला के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, और इसको आई से शो करते हैं। देखा जाए, आपतित किरण ये और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहां देखा जाए, परावर्तित किरण यानी ए और अभिलंब के बीच बने कोण को
परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, और इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, तो हुआ क्या, परावर्तित किरण ये और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम लिखते हैं। तो बेटा हो गया, देखा जाए, पहले हम लिखेंगे अभिलंब क्या होता है। अभिलंब, अभिलंब आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अभिलंब को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं बेटा। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपतन कोण क्या होता है। मैंने आपसे बता दिया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो लिख लिया जाए, आप इसको नोट करिए, हम देखते हैं। चलो हो गया बेटा, आपतन कोण, इसको कहते हैं अंग्रेजी में एंगल ऑफ इंसाइडेंस, INCIDENCE। देखा जाए, यहां पर हम लोग देखते हैं कि इंसाइडेंस का पहला अक्षर आई से है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, इसीलिए हम लोग आपतन कोण को स्मॉल आई से शो करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना। तो इसकी परिभाषा क्या हुआ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक बेटा, लिखा जाए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक ना। आपतन कोण को, आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, अब आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि परावर्तन कोण क्या होता है। देखा जाए, ओके बेटा, हो गया, चलें चलें, ओके। परावर्तन कोण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, REFLECTION, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखा जाए, रिफ्लेक्शन का पहला अक्षर आर से है, तो इसीलिए हम लोग परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। भाई रिफ्लेक्शन का पहला अक्षर आर से है, आर से शुरू है, इसीलिए हम लोग परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं या दिखाते हैं। तो हुआ क्या, परावर्तित किरण ये और अभिलंब ये
के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, लिखा है। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो हम आपको बता दें कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से केवल 2 नियम ही होते हैं। क्या होता है, देखा जाए। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, ये अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कैसे बेटा, देखा जाए। मान लेते हैं कि ये आपका आपतित किरण है, ये, और ये आपका अभिलंब है, और ये आपका परावर्तित किरण है। देखा जाए, देखिए ये तीनों एक ही तल में हैं। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में, देखिए इसी तल में है, इसी तल में क्या है, स्थित है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि पहला नियम क्या, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है ना, चलिए देखा। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं। हो गया, चलिए। परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1, हमने आपसे बताया आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक बेटा, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। दूसरा भी इसका नंबर 2, देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के केस में हमेशा दोनों कोण, कौन कौन, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण स्मॉल r, ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण स्मॉल r आपस में बराबर होते हैं। अर्थात
अर्थात कोण बेटा, ये कोण का सिंबल है, ये बेटा कोण का प्रतीक है, सिंबल है, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, ये आपका प्रकाश का परावर्तन बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा, ये 100% सही है। यूपी बोर्ड मतलब बोर्ड की परीक्षा में प्रकाश का परावर्तन पूछा जाएगा। आप लोग चित्र बना करके सब चीज का नाम लिख करके परावर्तन क्या होता है वो लिखेंगे, और प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या क्या होता है आप उसको लिखेंगे, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चित्र सहित आप लोग वहां पे छापिएगा, लिखिएगा। ठीक बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है। देखा जाए बेटा, अब हम लोग दर्पण जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसको तैयार करिए, फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मिरर। व्हाट इज मिरर मतलब दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब की सब हम लोग जो है जानकारी, यानी कि सब दर्पण के बारे में पूरी जानकारी हम लोग इसके ठीक अगले वीडियो में